हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय माँ काली भक्तों आज हम कथा श्रवण करेंगे। एक लड़की की इज्जत माँ काली ने कैसे बचाई। आइए कथा श्रवण करें। आम्रपाली नगर में इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके नगर में ही एक गांव था। गांव में एक मंजरी नाम की लड़की रहती थी। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। उस लड़की के माँ बाप नहीं थे, इसलिए वह गांव वालों का काम करके पैसा कमाती और अपना गुजारा चलाती थी। वह गांव के सभी जानवरों को चराने का काम करती थी, जिसके बदले में वो दूध और पैसे लेती थी। वो रोज सुबह निकलती और शाम को घर आती। ऐसे ही एक दिन मंजरी अकेली जंगल में जानवरों को चरा रही थी। तभी एक बकरी बिदक गई। मंजरी उसके पीछे भागी तो उसका पांव फिसल गया और वो कीचड़ में गिर गई, जिससे वो गंदी हो गई। बकरी तो हाथ में आ गई, पर उसके पूरे कपड़े खराब हो गए, जिसे वो धोने के लिए तालाब की ओर चली गई। उसने अपने कपड़े उतार दिए और तालाब में नहाने लगी, पर उसे कुछ ऐसा लगा जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसने अपनी नज़र इधर उधर की, पर कोई दिखाई नहीं दिया। इसलिए मंजरी फिर से नहाने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे उसके बालों को छू रहा है, और उसने फौरन मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके बदन पर कुछ गर्म सांसें महसूस हुईं और अचानक किसी ने मंजरी को पीछे से पकड़ लिया। मंजरी चिल्लाने लगी, पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मंजरी ने अपनी पूरी जान लगा दी और आखिरकार उस अदृश्य चीज से पकड़ छुड़ाने में सफल रही और फौरन तालाब से बाहर आ गई। मंजरी की सांसें फूल गईं। वो जोर जोर से आहें भरने लगी। उसने फौरन अपनी घाघरा चोली जैसे तैसे पहनी और जानवरों को लेकर जंगल से बाहर आ गई। मंजरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। उसने जल्दी जल्दी जानवरों को गांव की ओर खदेड़ दिया, क्योंकि अब शाम हो चली थी। आखिरकार मंजरी अब अपने घर में आ चुकी थी, पर उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो क्या चीज़ थी जिसने उसे दबोच लिया था। तभी मंजरी को कुछ महसूस हुआ। मंजरी का सारा शरीर जल रहा था। जब उसने अपने कपड़े उतार कर देखे तो हैरान हो गई। उस गायब शैतान के हैवानियत के निशान अब उसके जिस्म के कई हिस्सों पर थे। उसके शरीर पर हाथों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पैरों के आसपास भी कई खरोंचें थी। अचानक ये सब देखकर मंजरी रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ, पर वो इतना जान गई थी कि वो जो कुछ भी था उसके जिस्म से खेलना चाहता था। मंजरी ने सोचा, शुक्र है मैं बच गई, अब कभी भी जंगल में नहीं जाऊंगी। मंजरी ने पानी पिया और सोने को चली गई। अभी आधी रात ही हुई थी कि अचानक मंजरी के झोपड़े के आसपास एक अजीब सी काली खामोशी छा गई। मंजरी दिन भर की थकी सो रही थी। तभी मंजरी को लगा जैसे उसके पैरों की उंगलियां कोई हिला रहा है। उसे लगा कहीं भालू तो नहीं आ गया, और इसी के साथ वो चीख पड़ी और अपनी खाट से उतरकर दिए के पास आकर खड़ी हो गई। उसने दिया उठाया और इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। तभी फिर से वही गर्म सांसें उसे महसूस हुई, और इससे पहले मंजरी कुछ कर पाती, उस गायब शैतान ने फिर से मंजरी को पीछे से पकड़ लिया और खाट पर पटक दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन इस जबरदस्ती में मंजरी के हाथ से गिरे दिए से पूरे झोपड़े में आग लग गई, जिससे एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। और तभी मंजरी को शैतान के दर्शन हुए। वो लाल रंग का भयानक आंखों वाला कोई शैतान था। इतनी तेज आग और रोशनी देखकर वो लाल शैतान वहां से गायब हो गया। मंजरी जैसे तैसे खाट से उतरी और घर के बाहर की ओर भाग गई। उसके सारे कपड़े लगभग फट चुके थे और वो काफी हद तक चोटिल थी। इतनी देर में गांव वाले भी वहां पहुंच गए और आग बुझाने लगे। गांव की एक औरत ने मंजरी को अपनी शाल से ढक लिया। जब गांव वालों ने मंजरी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उसने कहा कि भालू आ गया था, उसी वजह से यह सब हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मंजरी ने ऐसा क्यों किया। दरअसल गांव के लोगों को यह सच मालूम हो जाता तो अपनी जान बचाने के लिए वो मंजरी की बलि चढ़ा देते और उसे उस लाल शैतान को सौंप देते। इसलिए मंजरी ने खामोश रहना ही सही समझा। अब मंजरी को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी इज्जत उस लाल शैतान से कैसे बचाए। इसी के साथ वो अपने जलते घर को देखने लगी। सुबह हो चली थी। मंजरी का घर अब बस राख का ढेर रह गया था
और बेचारी मंजरी रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। ना ही वो किसी को कुछ बोल सकती थी और ना ही अकेले उस लाल शैतान से लड़ सकती थी। मंजरी ये जानती थी कि अगर जल्दी उसने कुछ नहीं किया तो आज रात उसकी इज्जत तार तार होने को कोई नहीं रोक सकता। इस डर से कि वो लाल शैतान उसे नहीं छोड़ेगा, वो काम धाम छोड़कर अब मंदिर में ही रहने लगी। वहीं मंदिर में काम करती और सो जाती। पर मंजरी जानती थी कि वो लाल शैतान जब तक उसकी जान नहीं लेगा चैन से नहीं बैठेगा। एक दिन वो लाल शैतान मंजरी के सपनों में आया और बोला, आज नहीं तो कल तू मंदिर से बाहर आएगी और उस दिन मैं तुझसे अपनी प्यास बुझाऊंगा। ये बोलते ही मंजरी सपने में डर कर उठ गई और जैसे ही उसने बाहर देखा वो लाल शैतान मंदिर के बाहर दूर खड़ा हवस भरी नजरों से मंजरी को देख रहा था। अब मंजरी उस लाल शैतान से तंग आ गई थी। उसने सोचा, डर डर के जीने से अच्छा है कि मर ही जाऊं या फिर उस लाल शैतान को मार दूं। अगली सुबह उसने मंदिर के बड़े पंडित को आप बीती सुना दी। ये सुनने के बाद पंडित जी ने कहा कि तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता बेटी। उस लाल शैतान की शक्तियों के आगे मैं कुछ नहीं, परंतु एक शख्स को मैं जानता हूँ जो तेरी मदद कर सकते हैं। वो मेरे बचपन के मित्र हैं। वह एक बहुत प्रकांड साधु हैं, उनका नाम स्वामी दास है। वही तुझे बता सकते हैं कि उस लाल शैतान से कैसे निपटें। वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक पुराने मंदिर में रहते हैं। तू आज सुबह ही निकल जा, पर तुझे सूरज डूबने से पहले ही वहाँ पहुँचना होगा, वरना वो तुझे छोड़ेगा नहीं। मंजरी सुबह होते ही वहाँ से निकल गई और तेजी से अपनी राह पर चल दी। जैसे तैसे वो आखिरकार मंदिर के पास पहुँच गई। तभी सूरज डूब गया और अचानक लाल शैतान ने मंजरी के पैर पकड़ लिए और उसे चाटने लगा और कहने लगा, मैं वादा करता हूँ तुझे रानी बनाकर रखूँगा, तेरी हर तमन्ना पूरी करूँगा, बस तू मेरी हो जा। मंजरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसे सुनकर साधु दास बाहर आ गए। लाल शैतान को एक लड़की पर हावी देख बाबा ने जलती ही आग उस लाल शैतान के आगे कर दी, जिसे देखकर वो डर कर भाग गया। साधु ने फौरन अपनी शॉल लड़की पर डाली और उसे अंदर ले गया। साधु ने लड़की को पानी पिलाया और पूछा कि तुम कौन हो। मंजरी ने सारा हाल कह सुनाया। साधु ने कहा, बेटी मंजरी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। दरअसल जिस नदी में तुम नहाई उस नदी पर लाल शैतान का श्राप है। जो भी उसमें नहाता है मारा जाता है। लड़कियों की आबरू और मर्दों की जान उसके लिए तो खेल है। मंजरी कहती है, मुझे उससे बचा लीजिए। साधु कहते हैं, मैं उसे नहीं रोक सकता, ये मेरे बस में नहीं है, इसे तो बस माँ काली ही मार सकती हैं। तो मंजरी कहती है, तो बुलाइए उन्हें। साधु कहते हैं, ये इतना आसान नहीं है, उन्हें बुलाने वाला मौत के मुंह में जाता है, पर अगर वो खुश हो जाएं तो वो तेरी एक इच्छा जरूर पूरी कर देंगी। मंजरी बोली, उस हफ्सी शैतान के हाथों लुटने से अच्छा मैं माँ काली के हाथों मारी जाऊं। आप बस मुझे उन्हें बुलाने का तरीका बताएं। तो सुन बेटी, मैं तुझे एक मंत्र दूंगा, उसे लगातार 1 महीने तक जपना होगा। माँ काली रोज एक भयानक चीज में बदल कर आएंगी और तुझे डराने की कोशिश करेंगी। अगर तू डर गई तो मर गई, और अगर 1 महीने तक बिना किसी तकलीफ के मंत्र जपती रही तो तेरे सारे काम बन जाएंगे। ले ये फल खा ले, इसे खाने के बाद 1 महीने के लिए ना तुझे भूख लगेगी, न प्यास, न पेशाब, न मल। जा उस अंधेरे कमरे में बैठ जा और वो दिया जला ले। मंजरी कई दिनों तक मंत्र जपती रही। माँ काली आती, कभी सांप बनकर, तो कभी शेर, तो कभी चुड़ैल, तो कभी सखी सहेली बनकर। पर मंजरी मंत्र जपती रही और आखिरकार 1 महीना पूरा हो गया और माँ काली प्रकट हो गई। माँ काली बोली, मंजरी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ। तूने जैसे इन हालातों का सामना किया कोई और शायद नहीं कर पाता। आज से तू मेरी बेटी है, बोल क्या ख्वाहिश है तेरी। मंजरी बोली, वो लाल शैतान मेरे पीछे पड़ा है, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। माँ ने कहा, घबरा मत पुत्री, आज से मैं तेरी रक्षा करूंगी। जैसे ही वो लाल शैतान तुझे छुएगा वो जलकर राख हो जाएगा। माँ बोली, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ मंजरी बेटी, मैंने तेरे जले मकान की जगह एक महल बना दिया है। उस महल को पैसों से भर दिया है, अब तू अमीर है, जा जी ले अपनी जिंदगी बेटी। और इसी के साथ माँ काली अंतर ध्यान हो गई। मंजरी कमरे से बाहर आई और सारा हाल साधु को कह सुनाया। साधु ने कहा, अब जाओ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। इसी के साथ मंजरी अपने घर की तरफ चल दी।
शाम होते होते मंजरी घर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही घर के पास पहुंची मंजरी ने देखा लाल शैतान हवस भरी नजरों से उसे देख रहा था। लाल शैतान बोला, मंजरी तूने मुझे बहुत तड़पाया है, तू इतने दिन मुझसे दूर रही, तुझे मैं इसकी सजा दूंगा, अब मैं तुझे चीर फाड़ डालूंगा। ऐसे बोलते ही वो मंजरी की तरफ लपका। जैसे ही उसने मंजरी को छुआ वो लाल शैतान जलकर राख हो गया। मंजरी बोली, जल अपनी हवस की आग में लाल शैतान। इसी के साथ उसने माँ काली का धन्यवाद किया और अपने महल में आराम से रहने लगी। फिर धीरे धीरे मंजरी ने माँ काली की भक्ति को ग्रहण किया और दिन रात माँ काली का ही नाम जपती रहती थी। वो एक सिद्ध साध्वी बन गई थी और पूरे गांव में साध्वी के नाम से मशहूर हुई। लोग उससे अपनी सारी समस्याएं हल करवाते थे। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भक्तों, हमने देववाणी.com नामक वेबसाइट बनाई है, उस पर हमने कथा, कहानियाँ, मंत्र इत्यादि लिखित में डाले हैं। आप एक बार उस पर जाएं, उन्हें पढ़ें और अपने विचार हमें कमेंट के रूप में अवश्य दें। जय माँ काली।